क्लास 9th के बायोलॉजी में आज जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज और टॉपिक होगा आज के ऑनलाइन क्लास में वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम बात करेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी में जो टॉपिक है आज का डिस्कस के लिए वो है डिस्कशन आज ऑनलाइन के क्लास में जो करेंगे वह जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज जीन, जीन किसको कहेंगे। तो हम कहेंगे कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन किसको कहेंगे? द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कहेंगे द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट विच इज जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेवार, पार्टिकुलर कैरेक्टर, एक निश्चित और एक खास कैरेक्टर के लिए। वह खास कैरेक्टर मतलब वो खास मतलब पार्टिकुलर कैरेक्टर, वह मेरा कैसा कैरेक्टर होंगे? जेनेटिक कैरेक्टर होंगे। और कहेंगे कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज द जीन, और वही क्या कहलाएंगे? हमारे जीन कहलाएंगे। मतलब डीएनए का सेगमेंट जो एक पार्टिकुलर यानी जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वही हमारा जीन कहलाते हैं। हम कहेंगे कि जीन का जो होते हैं वह ट्रांसफर जो होते हैं वह नॉर्मल सेल में वह बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के द्वारा होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का जो स्टडी जो हम लोग करते हैं वह जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। मींस दैट जेनेटिक्स जो बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल बेसिस का हम लोग स्टडी करते हैं। किसके अंदर करते हैं? तो जेनेटिक्स में करते हैं। किसका करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में करते हैं। हम कहेंगे किसके बारे में? जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्रॉप्स जो हैं वह क्रॉप्स क्या करते हैं? तो जीन को टेकन करते हैं। तो कैसा जीन? तो जो फॉरेन जीन होते हैं उसको टेकन आउट करते हैं। किसमें करते हैं? तो वन प्लांट स्पेसीज में। और वो वन प्लांट स्पेसीज कैसा होता है? तो हम लोगों का वो नॉर्मल प्लांट स्पेसीज होते हैं जिसको क्या करते हैं उसमें? तो इंसर्टिंग फॉरेन जीन का करते हैं उसमें। वो किसका होता है? तो अनदर ऑर्गेनिज्म का। वह अनदर ऑर्गेनिज्म में कौन होता है? तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो क्या काम करते हैं? तो एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि अगर काऊ का, अगर वो वैरायटी काऊ का जो इंडियन है, और अगर हम बात करेंगे कि फॉरेन का जो वैरायटी का जो बुल है, मींस दैट कहेंगे कि वहां से जो फॉरेन वैरायटीज के हैं उसके बुल को मतलब उसे स्पर्म जो लिए, और स्पर्म में क्या प्रेजेंट रहते हैं? सीमेन प्रेजेंट रहते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो जो कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उस सीमेन को मतलब जो स्पर्म में प्रेजेंट है जैसे ही उसको लेके आते हैं तो उसके फ्रीजिंग जो करते हैं वो 147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डीप फ्रीजिंग कराने का काम करते हैं। किस पे कराते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन पे कराते हैं। किसको कराते हैं? तो स्पर्म को कराते हैं। और उसको लाने के बाद में इंट्रोड्यूस कहाँ करते हैं? तो इंडियन वैरायटीज के काऊ जो है उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन आफ्टर वो क्या शो करते हैं? तो एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करते हैं। वह फीचर्स डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा? तो हम कहेंगे कि सबसे पहले ऐसा वैरायटी जो होगा वह हाइब्रिड वैरायटी के नाम से जाना जाएगा, या फिर वैसे एनिमल्स यानी जो काल्व का जो बर्थ होगा, बछड़े का जो जन्म होगा वह ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम से जाना जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो वह डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जो चेंजिंग आएंगे, मतलब जो इंडियन वैरायटी का काऊ जो 10 लीटर तक दूध देती थी, अब अगर हम कहेंगे कि जो फॉरेन वैरायटी के जो है काऊ वह 20 लीटर दूध देती है, मींस दैट दोनों के बीच का जो फीचर्स यानी 5 लीटर का जो प्रोडक्टिविटी मिल्क का वह बढ़ जाएगा, यानी 15 लीटर जो होंगे वह मिल्क का फॉर्मेशन होने लगेंगे। कब? जब हम फॉरेन वैरायटी के स्पर्म जो होंगे उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे नॉर्मल वैरायटी वाले काऊ में, तो वो क्या शो करेगा? डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करेगा। क्या देगा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स देगा। किस फॉर्म में देगा? हाइब्रिड वैरायटी में देगा। कौन देगा? ब्रीडिंग प्रोग्रामिंग देगा। कैसा ब्रीडिंग प्रोग्रामिंग देगा? आउट ब्रीडिंग प्रोग्रामिंग देगा। किसके अंदर देगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा देगा। किसके कारण देगा? जीन ट्रांसफर के द्वारा देगा, जो क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जो हमारा ऑल ओवर जेनेटिक्स के अंदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कंप्लीटली हमारा डीएनए के अंदर ट्रांसमिशन और लाइवल जो होगा एक डिजायर्ड फीचर्स के रूप में कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा किसका? तो हम हाइब्रिड वैरायटीज के क्रॉप्स का, जो हम कहेंगे कि जो जेनेटिकली क्योंकि वह जीन के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? ट्रीट किए जा रहे हैं।
जीन के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, न्यू मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ट्रीट किए जा रहे हैं, न्यू मतलब वो जीन क्या किए जा रहे हैं, वहां पे ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कहां पे किया जा रहा है, क्रॉप्स में किए जा रहे हैं। तो वो हम कहेंगे कि उस तरह का क्रॉप्स जिसमें जीन को इंसर्ट किया जाए, उस तरह के क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले कहेंगे कि इंडिया में 2002 में क्या था कि बीटी कॉटन, बीटी का मतलब था बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस कॉटन, जो बीटी कॉटन के नाम से जान जाते हैं, जो 2002 में इंडिया में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रूप में उनको डेवलप करने का काम किया गया था। कहां पे, तो जो स्ट्रेन लिए थे, जो स्ट्रेन को डेवलप किए थे, वो बैक्टीरियम का स्ट्रेन लिए थे और उसको क्वारंटाइन किए थे। वो कहां किए थे, तो कल्चर प्लेट्स में किए थे, लैबोरेटरी में किए थे। किसके अंदर, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्या कराएं, तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस कराएं। किसकी में कराएं, तो कॉटन वाले प्लांट्स में कराएं। क्या डेवलप किए, बीटी कॉटन को डेवलप किए। किस मोड में किए, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के द्वारा कराएं। जिसे क्या किए, कॉटन प्लांट्स को जो है हम लोग इन्फेक्ट जो करता है किसको, तो बैक्टीरिया या फिर अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉटन पे या फिर मेज प्लांट को जो अफेक्टेड करने का काम करता है, उस क्रॉप प्लांट से प्रोटेक्ट कराने का काम जो किए। किससे, तो हम किससे कराएंगे, तो पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो प्लांट्स पे जो पेस्ट लगेंगे, उससे प्रोटेक्ट कराएंगे। किसके द्वारा कराएंगे, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के द्वारा कराएंगे। खाली रूप में किसको प्रोटेक्ट किससे कराएंगे, तो प्लांट्स को प्रोटेक्ट इंसेक्ट पेस्ट से कराएंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है और उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो क्रॉप को प्रोड्यूस आप कराते हैं अब फार्म सेक्शन एरियाज में, फील्ड एरियाज में, उसके लिए हायर स्टैंडर्ड को डेवलप कराना होगा। क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट लेंगे और न्यूट्रिएंट जो एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को प्रोवाइड कराएंगे। किस फॉर्म में, एज ए मैन्योर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एज ए केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एज ए ग्रीन मैन्योर काउ डंग के फॉर्म में, जो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन और क्रॉप्स का प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इरिगेशन मतलब प्रॉपर रूप में सिंचाई की जरूरत होती है एक प्रॉपर इंटरवल पे। क्या करने के लिए, प्रॉपर रूप में क्रॉप्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्रॉप पैटर्न का, क्रॉपिंग पैटर्न जो हर एक साल अलग अलग क्रॉप्स को क्या करेंगे, तो चेंज करके लगाएंगे और उससे भी जो अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे वो क्या करेगा, तो सॉइल के फर्टिलिटी को और क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी को और पेस्ट को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेगा। किसके अंदर करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर करेंगे। जबकि अगर इस न्यूट्रिएंट्स जो हम कहेंगे 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, किसके लिए, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। किस फॉर्म में, एज ए 16 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं, जो प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ, जो प्लांट्स का प्रॉपर डेवलपमेंट, जो प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जिसका बेसिस कैसा होता है, केमिकल कंपोनेंट के रूप में होते हैं। मिस्टर कहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कंप्लीटली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।